खैर शाहिद कपूर के बारे में आपको बताऊं, अब तो आप उनको बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, देखते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले बहुत सारी पुरानी फिल्मों में ये पीछे, बहुत ही पीछे डांस करते हुए दिखाई देते थे। मतलब फ्रंट पर भी नहीं, पीछे ये डांस करते हुए दिखाई देते थे और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहिद कपूर इतना बड़ा स्टार बनेगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त होती है जब आप किसी एक्ट्रेस के बहुत बड़े फ़ैन हो, आप उसको देखते हो और सोचते हो क्या पर्सनैलिटी है। मतलब किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी मॉडल या किसी पर्सनैलिटी के आप बहुत ज़्यादा दीवाने हो और सोचते हो कि क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है और इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है, अल्लाह ने इसको कितना हुस्न दिया हुआ है। और अचानक से उसकी कोई पुरानी वीडियो आपके सामने आ जाए और आप उसे देखकर चौंक जाए, यानी कि हैरान हो जाए, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार जब इंसान के पास पैसा आता है तो फिर इंसान अपने आप की ट्रीटमेंट करवा कर, अपनी केयर करके अपने आप को कितना बदल सकता है। मतलब एक इंसान सख्त किस्म का सांवला हो और अचानक से कुछ साल के बाद आप उसे देखें और वो गोरा चिट्टा और खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नाक, प्यारे होंठ और प्यारी सी पर्सनैलिटी, यार ये जब कुछ सामने आता है तो बंदा हैरान तो हो ही जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि पहले कैसे दिखा करते थे। क्योंकि आजकल एक हमारी एक्ट्रेस है जिनका नाम है लाइबा खान। उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद यकीन जाने मैं हैरान हो गया। उनके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं सभी पर जाकर मैंने देखा लाइबा खान इतनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज से कुछ अर्सा पहले का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो जीतो पाकिस्तान में गई अपनी वालदा के साथ। वालदा ने इनकी सख्त किस्म का पर्दा किया हुआ था, इनकी बहन, और इनका एक क्लिप देखकर मैं हैरान हो गया कि लाइबा खान कभी ऐसी हुआ करती थी और आपकी लाइबा खान को देखकर जोड़ जोड़ कर मैंने देखा ऐसे बराबर कर करके ये कैसे हो गया। कौन सा डब्बा खोलें, 8-10 साल पुराना ये वीडियो क्लिप सामने आया तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा सांवली थी, पेंडू लग रही थी, बहुत कुछ लोगों का लिखा हुआ मैंने पढ़ा। और उसके बाद लोगों का ये भी कहना था कि अब दोनों बहनें बहुत ज़्यादा प्यारी भी हो गई और मॉडर्न भी हो गई हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हो गई हैं। खैर जब पैसा आता है तो बहुत सारे लोगों के कहते हैं ना, जब पैसा, दौलत, शोहरत में इजाफा होता है तो न जाने कपड़े क्यों कम हो जाते हैं। और जिनकी प्रोग्राम में वो आई हुई थी फहद मुस्तफ़ा, वो भी कभी ऐसे नहीं हुआ करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा सांवले हुआ करते थे और उन पर तो एक पक्की छाप है कि इन्होंने इंजेक्शन लगवा कर अपना रंग गोरा किया। और जाहिर है जहाँ पर शाइस्ता लोधी जैसों के बड़े बड़े क्लिनिक्स हो, जहाँ पर आपको महंगे किस्म के ट्रीटमेंट मिलते हो, तो फिर पर्सनालिटी कैसे नहीं चेंज होगी। खैर बात करें अगर लाइबा खान की तो आपको बताता चलूँ कि ये हाफ़िज़ कुरान है। हैरत हो रही होगी, है ना, हाफ़िज़ कुरान है और इनकी जो छोटी बहन है उनको एक्टिंग करने का शौक था, वालिदैन ने इनको एक्टिंग में डाला और लाइबा खान को हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए मदरसे में डाल दिया। लेकिन जब भी उनको छुट्टी होती थी अपनी छोटी बहन के ऑडिशन पर, शूटिंग पर साथ चली जाया करती थी। लाइबा खान कहती हैं कि मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऑडिशंस पर चली जाती थी या फिर किसी शूट पर चली जाती थी तो वहाँ पर डायरेक्टर्स कहते थे कि इनसे भी काम करवाएं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शाय थी और मैं काम नहीं करती थी। लेकिन पहली बार ड्रामा सीरियल दो बोल में छोटा सा सीन मिला, अफान वहीद की छोटी बहन का किरदार इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने मेहनत तो काफ़ी साल की, लोगों को लगता है कि अचानक से आई स्टार बन गई, नहीं, बहुत साल इन्होंने मेहनत की। वैसे शुरू तो इन्होंने यार वैसे किया था, लेकिन इनको स्टार बनाने में जियो का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जियो ने इनको पहली बार बड़ा किरदार दिया। उससे पहले ये छोटे छोटे किरदार किया करती थी, लेकिन जियो ने इनको ये मौका दिया और जियो ने अपने बड़े ड्रामों में इनसे बड़े किरदार करवाए। लाइबा खान अब कहती हैं कि मुझे पता है कि मैंने अभी बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत काम कर लिया। मतलब उनका ये है कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। वैसे उन्होंने काम काफ़ी कर लिया, लेकिन लोगों का कहना है ना कि कहाँ इतना काम कर लिया, अभी तो तुमने इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम ही नहीं किया, उनके साथ हीरोइन भी नहीं आई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं शादी कर लूँ। और शादी का कह कर शादी तो हो ही नहीं रही भाई। जिन की शादी नहीं हुई भी और जिनके पास माल है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं और जो लाइबा खान को पसंद करते हैं तो भाई ट्राई कर सकते हो। क्योंकि लाइबा खान कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अब शादी करूँ और सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ, जितना काम मैंने करना था कर लिया। अब इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो शायद उनको लगा हो कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मुझे ये शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वैसे लगता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अंदर कहीं ना कहीं ये जंग चल रही हो कि मैं किस काम में लग गई हूँ
और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि वो चाहती हूँ कि शादी हो जाए, क्योंकि इस उम्र में शादी हो जाना अच्छी बात है। इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादी हो जाए तो काम रुक जाता है, लेकिन आप जितने बड़े स्टार्स को देखेंगे ना, उन्होंने पहले शुरू में ही शादी कर ली। अली जफर को देखें, उन्होंने भी शुरू में शादी कर ली थी। उसके बाद आप आतिफ असलम को देखें, उन्होंने भी शादी कर ली थी। हमजा अली अब्बासी को देखें तो उन्होंने भी शादी कर ली थी। फहद मुस्तफ़ा को देखें तो उन्होंने भी शादी कर ली थी। जितने बड़े स्टार्स हैं उनकी शादियां बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए उनकी ज़िंदगियां सुकून से गुजर रही हैं। अब लाइबा खान की भी अगर शादी हो जाए जल्दी तो कितनी अच्छी बात है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम बात करें इनकी छोटी बहन ईमान खान के बारे में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं अपनी वालदा के साथ ऑडिशन पर जाया करती थी बचपन में, तो एक ऑडिशन पर हम गए, एक ऐड के ऑडिशन पर, तो डायरेक्टर ने कहा कि हम इस बच्ची को बोलने के लिहाज से तो रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काली और सांवली है, हम इसे नहीं रख सकते, हमें बच्चे गोरे गोरे चाहिए। इनकी वालदा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कहा कि अब ईमान कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। डायरेक्टर हंसने लगा और उन्होंने कहा कि हम इसके साथ काम क्यों करेंगे, हमारे लिए और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब इनकी छोटी बहन ईमान हिट हो गई, उसको काम मिलने लग गया, तो उसी डायरेक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने एक फ़ोटो शूट करवाना है, उसके लिए हम ईमान को कास्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना, शायद तुम भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूली, कि ईमान तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगी। जाहिर है उस वक्त इनके रंग सांवले थे और उनको गोरे बच्चे चाहिए थे। बात बुरी तो लगती है, माँ बाप के लिए बच्चा चिट्टा हो काला हो उसके लिए तो चांद वर्गा ही होता है। लेकिन इस सारे मामले पर मुझे एक बात, जो कि एक कमेंट मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगा, लोगों ने कहा कि उस वक्त वालदा ने बुर्का पहना हुआ था, पर्दा किया हुआ था, लेकिन जैसी बेटियां पॉपुलर हुई, इनको काम मिलने लग गया, तो वालदा ने सर पर दुपट्टा लेने की बजाय, पर्दा ठीक करने की बजाय, उन्होंने पर्दा भी उतार दिया और दुपट्टा भी, बल्कि अब तो वो बाल खोल कर किसी भी शो में आती है और किसी भी जगह उनको देखें तो बाल खुले हुए होते हैं। ये देखकर हमें बड़ा दुख होता है कि इस इंडस्ट्री ने न जाने कितने पर्देदार लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। लाइबा खान पर बात कर रहे हैं और इनका जब ये क्लिप सामने आया तो मुझे रबीका की भी याद आ गई। रबीका खान भी आज से चंद साल पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके प्रोग्राम में आई थी, तो दोनों माँ बेटियों ने अबाया किया हुआ था। दोनों माँ बेटियाँ बहुत अच्छे से अपने आप को कवर करके आई थी। लेकिन जब वो भी पॉपुलर होगी, और एक जगह तो मैंने देखा, बड़ा हैरान हुआ कि रबीका खान अपने मंगेतर को प्रैंक करने के लिए अबाया पहन रही थी, तो उनकी वालदा ने सख्ती से मना कर दिया कि अबाया नहीं पहनना, अबाया पहनकर कोई तमाशा नहीं करना, मतलब तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। अब देखें, हैरान कुन बात है कि जब इंसान के पास पैसा आता है, दौलत आती है, तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की कुर्बत और मांगनी चाहिए। लेकिन लोग न जाने क्यों ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और रास्ते पर चल निकलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर्स ही नहीं हैं जिनके क्लिप सामने आते हैं और हम बड़े हैरान होते हैं। इसी तरह से इंडिया के भी बहुत सारे सुपरस्टार्स के पुराने क्लिप सामने आते हैं, जिस तरह से शाहिद कपूर, जिनको आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो का किरदार अदा करते हुए देखा। शाहिद कपूर करीना कपूर और करिश्मा कपूर के कज़न है, और आपको पता है कि शाहिद कपूर और करीना कपूर किसी दौर में शादी करने वाले थे, लेकिन शायद करीना कपूर को लगा कि शाहिद कपूर मेरे काबिल नहीं है, तो उन्होंने सैफ अली खान से शादी कर ली। खैर, शाहिद कपूर के बारे में आपको बताऊं, अब तो आप उनको बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, देखते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले बहुत सारी पुरानी फिल्मों में ये पीछे, बहुत ही पीछे डांस करते हुए दिखाई देते थे। मतलब फ्रंट पर भी नहीं, पीछे ये डांस करते हुए दिखाई देते थे, और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहिद कपूर इतना बड़ा स्टार बनेगा। और एक और इंडिया के एक्टर हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, उनका नाम है अरशद वारसी। आपने उनको मुन्ना भाई फिल्म में पहली बार बड़े कैरेक्टर में देखा होगा और आपको लगा होगा कि अभी आए अभी स्टार बन गए, फिल्म भी हिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे सीन, गुजरने के, आने के, जाने के, डांस के, न जाने कितनी उन्होंने मेहनत की, और कितने साल मेहनत करने के बाद तब जाकर उनको कोई काम मिला, और काम करने के बाद आज वो अरशद वारसी है। बहरहाल, इस तरह के बेशुमार एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, अपना ख्वाब लेकर आगे चले, और उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा किया, स्ट्रगल की, और अपने आप को कुछ बना कर दिखाया। लेकिन याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में मेहनत करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगर बने, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गलत काम करें। आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, आप बस, मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर उधर की बातों को ना सुने। आप जब इधर उधर की बातों को सुनेंगे, आपका दिल टूटेगा। आप किसी से दिल लगाएंगे अपने मकसद के दौरान, पहले तो बात है किसी से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी मकसद की तरफ चल रहे हैं तो सिर्फ उसी से दिल लगा के रखें। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तब आप इधर उधर देखें, और तब भी आप जले सड़े गले लोगों की बातें ना सुने, क्योंकि जितने जले सड़े नाकाम लोग होते हैं ना,
वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एकड़े कमिज पै गए, इस कमिज के लबड़ा है, वो मेरा नाल वाले दा कज़न सी, उन्हें काम किया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आपको इसी तरह की बातें करेंगे। उसके बाद आपको कहेंगे कि यार तू के यूट्यूब पे आ गया, सारे तो नहीं यूट्यूब पे कामयाब होंगे, यार तू एक ही कारोबार खोलिया, ए साढ़े नाल बंदे ने करोड़ों रुपया ला के कारोबार खोलिया सी, बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसी बातों से अपने आप को बचाए। हाँ, कोई भी काम करने से पहले तहकीक करें, मेहनत करें, अपना होमवर्क करें, और उसके बाद लोकेशन हर चीज़ को देखते हुए अल्लाह से लाजमी मांगे। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, उन लोगों के पास एक हथियार होता है। क्यों? जब पैसा नहीं होता, गुर्बत होती है, तो दिल को बातें बड़ी लगती हैं। आप इधर जाते हैं, आपको कोई ऐसी बात कर देता है, वो आपके दिल को लगती है, आपका दिल दुखता है। और जब दिल दुखता है ना, तब आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार होता है, आपके आंसू और तन्हाई, और फिर ये हाथ। आप जितना अपने रब से मांगेंगे रोते हुए, परेशान होकर, रोकर, अल्लाह जी दे दे, अल्लाह जी दे दे। जब आप अल्लाह से मांगते रहेंगे, एक दिन यकीन, जिस तरह माँ कहती है ना, यकीन करें, जिस तरह माँ को आप जिद करके मांगते रहते, चल ले जा, भले उसके पास वो खर्चे के ही पैसे पड़े, दे देती है, कहती जा दफा जा, मेरी जान छोड़, ऐसे माँ करती है। लेकिन यकीन जाने अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। माँ तो जाहिर है वो एक लाड प्यार में कहती है ना, ये ले, हालांकि उसको पता होता है कि ये तो सिर्फ खर्चे के पैसे पड़े हैं, लेकिन माँ दे देती है, कहती है जा, बेचारी खुद मुश्किलें बर्दाश्त कर ले। तो अल्लाह 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओ जितना प्यार करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर अल्लाह आपको कैसे रोते हुए देखेगा? जब आप रोएंगे, अल्लाह को बहुत अच्छे लगेंगे। अल्लाह से माफ़िया, अल्लाह जी मुझे भी दे दे, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह जी मुझे दे दे। जब आप मांगते रहेंगे, एक दिन यकीन जाने अल्लाह कहेगा ये ले जा, मांगो। आप मत सोचो कि आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप मत सोचो कि आपको कोई देने वाला नहीं है, आप मत सोचो कि आपको कोई आपके इर्द गिर्द आने वाला कोई नहीं है, बैठने वाला कोई नहीं है, आपको कौन आगे लेकर आएगा? नहीं, अल्लाह भेजेगा उसको, अल्लाह भेजेगा, अल्लाह मिलवाएगा, अल्लाह रास्ता दिखाएगा, और फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।